सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट अलगो के हमारे इस क्विक ओवरव्यू सेशन में। इसमें हम देखने वाले हैं रॉकेट अलगो का हमारा जो डायरेक्शन पैरामीटर है उसका 10.1 अपडेट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या नया अचीव किया है हमने इस अपडेट के साथ और आपको किस तरीके से इसका रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। काफी सारे यूजर्स के मैसेजेस, कॉल्स और वो सब मैं अटेंड कर रहा हूँ सुबह से, जब से हमने अपडेट दिया है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आपके इमोशंस पे आप कंट्रोल कर पाए हैं हमारे इस नए अपडेट की वजह से और गड़बड़ करना बंद कर दिया है। सबसे पहली बात, मार्केट आज गैप अप क्यों खुला, ऊपर की तरफ क्यों गया, इसका मैंने रीजन किसी को तो कल फोन पे भी बताया था, आपको भी क्लियरली बता देता हूँ। सबसे अच्छी चीज है कि आप मोदी जी का अगर फॉलो करते तो उनके अकाउंट पे आप देख रहे होंगे कि रशिया और चाइना के साथ में अपना बहुत अच्छा मीटिंग्स चल रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं। पुतिन और मोदी ने एक कार में ट्रैवल किया, वो सब चीजें मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है। नंबर वन। नंबर टू, डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनेशनल कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भैया तू ऐसे उठ सुट के टैरिफ लगा रहा है, कोई बेसलेस टैरिफ तो ऐसे नहीं लगा सकता। तो यूएस कोर्ट ने उस चीज को स्टॉप किया है, उस चीज को मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। देखो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए न्यूज है, यूएस कोर्ट डिक्लेयर ट्रम्प टैरिफ को इलीगल बोल दिया है उसने कि भैया तू कुछ भी बोल सकता है, ऐसे थोड़ी होता है क्या, और यहाँ पे कुछ लॉ वगैरह है क्या, नहीं है। देखो, यूएस कोर्ट डिक्लेयर ट्रम्प टैरिफ इलीगल। ये कल का है। डोनाल्ड ट्रम्प रिटेलिएट्स इफ दिस टैरिफ्स वेंट अवे, गवर्नमेंट की इकोनॉमिकली सिचुएशन खराब हो जाएंगी, ये वो सब बोला है उसने। बट कोर्ट किसी को मान नहीं रहा है, तो उसके वजह से अपना मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट किया। एक्चुअल जो टैरिफ लगा हुआ है वो इम्पोज है अभी भी, वो हटने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो जैसे ही हटेगा अपना मार्केट और जबरदस्त तरीके से भागने वाला है। ये चीज को आप ध्यान में रखिए। कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज है जिनको ये अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ये गोल्डन हेयर्ड इडियट की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए थे, वो वो कंपनीज पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगी। कुछ कंपनीज के नाम तो मेरे को भी पता है, जैसे एक कंपनी आई एम प्रीटी श्योर उसने बहुत अच्छा रिएक्ट किया होगा, अरबिंदो फार्मा करके है। एक मिनट, औरो फार्मा नाम से स्टॉक है उसका, औरो फार्मा। इसने, ये देखिए अरबिंदो फार्मा भी आज मस्त खुला था। अभी इसको एक्सप्लोर होना बाकी है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये कंपनी बहुत बुरी तरीके से गिरी है टैरिफ के चक्कर में। 500 रुपए नीचे गिरी है वो, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, डायरेक्टली उनका 1592 के अराउंड का स्टॉक है, लिटरली यहाँ तक आ चुका है। अलग अलग इंसिडेंट्स के, ये पैरासीटामोल सप्लाई करती है पूरे कंट्री को। तो इसके जैसी बहुत सारी कंपनीज है जिनको बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट होने वाला है जिस दिन ये टैरिफ बैन हट जाएगा। ठीक है, 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए को मिल रही है, 100 रुपए की चीज 150 रुपए को मिलना चालू है टैरिफ के वजह से, इंडिया से जो यूएस पे जा रही थी। तो वो जैसे हटेगा तो हमको देखने को मिलेगा। अब चलिए नए वर्जन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मिड कैप पे चलते हैं हम लोग। देखिए, नया वर्जन में एक सिंपल सा फीचर डाला है हमने पुराने वर्जन से अलग। यहाँ पे एक डॉट आता है और डायरेक्शन की लाइन कलर चेंज कर देती है। हमने ग्रीन ग्रीन नहीं दिखना सब कुछ, इसलिए क्या किया, ब्लू रखा है इसको। तो और ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन भी है, तो जैसे ही ये ब्लूइश कलर बना देता है जीरो के पोजीशन पे। अब आप बोलेंगे भैया जीरो का पोजीशन कौन सा है, ये देखिए, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। प्लीज म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए। किसने अनम्यूट किया है? आपको क्वेश्चन है तो हैंड रेस टूल यूज करिए। ओके, यहाँ पे प्लीज आप लोग म्यूट रखिए। देखिए, जिसको क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेस टूल यूज करिए, बीच बीच में अनम्यूट मत करिए। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि डॉट मारा है उसने, बराबर। डॉट ब्लू कलर का आया, अब ट्रेंड का सिंबल है। जैसा यहाँ पे रेड कलर का डॉट दिया था कल, देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ से रेड कलर का डॉट दिया था 12:04 पर। देखिए मिड कैप उसके बाद में गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया। अब ये जो है ये आपको प्रिपेयर करवा देता है कि मेरे भाई अप ट्रेंड के चांसेस बन रहे, वेट करो, देखो अप ट्रेंड आता है। थोड़ी देर में डायरेक्शन की लाइन भी ऊपर उठने को लगी, देखिए ट्रेड में अप ट्रेंड देखने को मिल गया आपको मिड कैप में, बराबर। उसके बाद अभी कंटिन्यूअसली ब्लू लाइन चल रही है। तो आप एक चीज नोटिस करिए प्लीज, अभी मैंने कुछ भी ऐसा बताया नहीं जिसमें आप क्वेश्चन पूछ के टाइम पास कर सके। 2 मिनट मेरे को पूरा बताने दीजिए, फिर आप क्वेश्चन पूछिए। ओके, मेरे को मालूम है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट आपके क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं बनता जब तक मैं पूरा बात नहीं खत्म करूं। ओके, तो प्लीज इंटरप्ट मत करिए, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर जैसे ही डॉट थ्रो किया उसने, आपको एक चीज देखने को मिलेंगी, एंगल आने का वेट करेंगे हम। एंगल बना, आपकी ट्रेड में मोमेंटम देखने को मिल गया। अगर किसी को ये चीज पे डाउट है तो रियल टाइम में चेक करिए, बहुत सारे लोग चेक कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उनको, बराबर। अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आया, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए
ये सेंटिमेंट के लाइन को यूज नहीं करते, ये वॉल्यूम प्रोफाइलिंग करता है आपके लिए कि भाई वॉल्यूम पॉजिटिव साइड का आ रहा है तो ट्रेड ऊपर जाने की चांस ज्यादा बनते। बट ये प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए डायरेक्शन का ही यूज करने का, यू टर्न मारने को लगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, डायरेक्शन यू टर्न मारा आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। इसका मतलब देखिए बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे कि कैंडल थोड़े नीचे जाने को लगे, ले ले पुट ले ले पुट ले ले, वो चीज आपकी बंद हो जाएंगी यहाँ पे। आपको अभी भी क्या दिखा रहा है वो कि प्रोफाइलिंग तो ब्लू में ही चल रही है, तो आपको देखने को मिला कि थोड़ी देर बाद उसने हल्का सा पंप मारा ऊपर की तरफ, गया नहीं। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, देखिए डायरेक्शन की लाइन अभी सेलर जोन में आई है, बट उसने मुंह खोला क्या? जबरदस्त नहीं खोला। आपको देखने को मिलेगा इसने बोला कि यहाँ पे सेलिंग के चांसेस बन रहे, बट एंगल वेंगल कुछ नहीं बना, ऊपर सपोर्ट चल रहा है, कैंडल भी नहीं जा रहे। तो आपको ये ट्रेड में कोई देखने को मिलेगा क्या मोमेंटम? नहीं, तो आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। फिर से उसने ब्लू डॉट थ्रो कर दिया अप ट्रेंड के लिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट दीजिए मेरे को। हाँ, देखिए फिर से ब्लू डॉट थ्रो कर दिया उसने और इंटीमेट किया कि फिर से मैं एक बार अप ट्रेंड मार सकता हूँ। थोड़े देर बाद जैसे ही हमारा एंगल यहाँ से खुल के ऊपर जाने को लगा, आपको बाइंग का एक छोटा सा ट्रेड मिला। प्रॉफिट बुकिंग आपको वैसे ही करनी है जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, राइट। अब यहाँ पे फिर से रेड डॉट आया, बट ये जो डायरेक्शन की लाइन है कौन सी? ये जीरो की लाइन है, और ये बीच वाली को डायरेक्शन की लाइन बोलते हैं। ये जोन में ही चल रही है, तो आपने को ट्रेड में कोई हाथ डालने का कोई सेंस बनता क्या? नहीं बनता, तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने के। भले ही ये ऊपर उठ रहा नीचे गिरा, बट ये वीक सेंटिमेंट से, और 3 बजे के बाद तो हम किसी भी प्रकार की ट्रेड लेते नहीं है अंटिल हम लोगों को बहुत खुजली है। करेक्ट। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने जितने स्टेप्स बताए आप अगर उनको प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। रॉकेट अल्गो ने एकदम वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। कौन सा? सर नीचे जा रहा पुट ले लूं क्या? बिल्कुल नहीं लेने का, वेट करो। क्योंकि देखो फिर से बाउंस बैक किया कि नहीं उसने, कंसिस्टेंटली वॉल्यूम प्रोफाइलिंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए सर नीचे जा रहे हैं पुट ले लूं क्या? क्यों लेंगे पुट? वेट करो। देखो पुट जैसा नहीं बन। हाँ, एक रेयर केस सिचुएशन है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले एक बार निफ्टी पे चलते हैं, थोड़ा निफ्टी के मजे लेते हैं। ओके, देखिए निफ्टी में देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ और ब्लू डॉट के साथ चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा डायरेक्शन इतना फेवर में नहीं, इसलिए मार्केट थोड़ा स्लोनेस दिखा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है आज, उसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग थोड़ा कम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। आज महालक्ष्मी का खाना खाने का दिन रहता है, तो लोग थोड़ा ट्रेडिंग कम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम गुजरात और महाराष्ट्र से आता है, ये बात पता रखिए आप लोग। ओके, सबसे ज्यादा ट्रेडर्स जो है गुजरात और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र में थोड़ा सा ये चल रहा है, तो मार्केट थोड़ा स्लोनेस दिखा रहा है, आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी पे चलिए, देखिए आपको एक चीज और नए वर्जन के साथ में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लू डॉट दिया, देखो कहाँ उल्टा घुमा, डायरेक्शन की लाइन के साथ आपको प्रॉफिट बुकिंग आया। यहाँ का रेड डॉट और ये रेड डॉट अलग है, ये नोट करके रखिए। यहाँ पे उसने बोला सेलर डोमिनेंस आ सकता, हम वेट कर रहे थोड़ा एंगल बनने का। देखिए सेलर डोमिनेंस जैसे ही आया, यहाँ पर भी एक डॉट थ्रो किया, देखिए आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया। ये दोनों भी आप कंबाइन कर सकते हैं, देखिए बड़ा सिंबल है। अगर यहाँ से आगे बोल दे तो उसने बोल दिया कि अब मैं जा सकता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वीक चल रहा है, वीक। कैसे समझा? डायरेक्शन की हमारी जो नीचे की लाइन है वो क्या चल रही है? चिपक के चल रही है। जैसे ही वो मुंह खोलेंगी, क्या यहाँ पे खोली, वो ट्रेड सीधे नीचे जाने के चांसेस बनेंगे। ये वॉल्यूम प्रोफाइलिंग का आप यूज करके होल्डिंग के ट्रेड्स भी पकड़ सकते हैं, उसके बारे में मैं सेपरेट आपको गाइडेंस दूंगा। काफी सारे लोग हमारे पास में फीडबैक दे रहे हैं उस चीज को लेके। फिन निफ्टी एक नंबर इंस्ट्रूमेंट है। फिन निफ्टी में फ्यूचर्स देखना पड़ता है, तो फ्यूचर्स में तो मजा ही कर देता है वो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि सर यहाँ तो पूरा सेलिंग का वॉल्यूम दिखा रहा है, बराबर सेलिंग का, तो फिर फिन निफ्टी ऊपर पिटो। तो ये वीक ट्रेंड बोल के ऊपर उठा था। यहाँ पर देखिए सेलिंग और बाइंग है ना, अपोजिट ट्रेंड है ना, हाथ नहीं लगाने का ट्रेड को। यहाँ पर ब्लू डॉट आ रहा है, यहाँ पे रेड आ रहा है ना, हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि वो बताएंगे आपको कि भाई ये ट्रैप हो सकता। जैसे ही आपने बाइंग मारी वो खट से नीचे गिरा। क्या? अब देखो यहाँ पे ब्लू डॉट आया ना, देखो कैसा ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है। क्रूड ऑयल पे चलते हैं, एक नंबर पकड़ा है क्रूड ऑयल का, तो ये देखिए ये वाला लिटरली उसने यहां से बाउंस बैक कर दिया। एक्स यूएसडी
क्या ही बोलना, एक्सयू यूएसडी तो इतना बढ़िया काम कर रहा है कि आप इन्हें छोड़ ही दो। देखिए एक्सयू यूएसडी में सुबह की ट्रेड देखिए, ज्यादा दूर नहीं जाता वो। अगर आप याद रखिए एक बात को कि यहाँ पर जब डॉट लॉजिक आ रहा है और आपको ट्रेंड बढ़ रही तो बिल्कुल लेने का। अब एक जगह है, हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आपने हैंड रेस किया है ना, क्वेश्चन पूछिए। सिर्फ एक जगह हमको थोड़ा सा एक चीज देखने को मिली कि जैसे देखिए यहाँ पे रेड डॉट आके डाउन ट्रेंड हेलो भी है। हाँ बोलो। सर, एंट्री समझ में नहीं आती कि सर एंट्री वो जब एंगल बनाती है एंट्री करनी है, या मतलब कैसे एंट्री करनी है वो समझ नहीं एंगल आती। बनाते ही करते ना, हम लोग लिख के दिया है ना वहाँ पे, ऐसा एंगल बनना चालू हो रहा है बराबर, तो बस आपको सर एंट्री। एंगल बनते ही एंट्री कर लें। आपने मेरा मतलब एक भी जैसे कि सेवन। मेरे ट्रेनर का एक भी सेशन अटेंड किया क्या अभी तक आपने? सर मैंने देखा है, मतलब वो वीडियो देखी है वीडियो नहीं, मैंने। आपको हमने ट्रेनर दिया है, आपने उसका सेशन अटेंड किया क्या अभी तक? नो सर, ट्रेनर का तो नहीं देखा अभी तक हमने। अरे हम उनको सैलरी देते ताकि आपको ट्रेनिंग दे सके, आप अटेंड ही नहीं करते। आपको मैसेज करते ट्रेनर का सेशन है ज्वाइन करो, 9 बजे का सेशन है उसका, आप मेरे को नंबर पे डीएम करो मेरे, मैं आपको नंबर भेजता हूँ, उससे बात कर लो उसका सेशन, या उससे पर्सनली 1-to-1 मीटिंग करके बैठो उसके साथ। हमारे ओके हमने सर। आपके लिए लोग रखे हैं जो बैठ के आपको एक एक पॉइंट सिखाएंगे, नहीं खुद करेंगे। आज जो मैंने वीडियो डाली ना ट्रेड की जिसमें उसने $115 का ट्रेड दिखाया, वो मेरा ट्रेनर है, हाँ, यस लाइव सर। मार्केट में ट्रेड मारता है खुद, ठीक है, कितने बार यस सर, सेशंस यस में सर। भी ट्रेड देता है। आप उसके साथ बैठो ओके ना। सर। देखो ओके आप सर। लोग हमको सेटअप के लिए नहीं पे कर रहे, आप हमको गाइडेंस के लिए पे कर रहे, तो फिर आप हमसे लो ना गाइडेंस। मेरे ट्रेनर के साथ बैठो, अगर उससे आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ इशू आया, तो मैं खुद आपके साथ 1-2 ट्रेड के लिए बैठ जाऊंगा। पहले आप ट्रेनर के साथ बैठो, वो अपना लेवल बेस्ड हेल्प करेंगे आपको। 1 मिनट ओके रुकिए सर। ओके सर, थैंक यू। आपके पास मेरा नंबर है क्या? यस सर। यस सर है। आया अन्ना मैंने आपका, हाँ। मेरे यस सर नंबर है। पे हाई करो, मैं इमीडिएट आपको ट्रेनर का नंबर भेज रहा हूँ। ओके सर। हम्म, और कोई है क्या जिसको इशू आ रहा है गाइस? तो प्लीज मेरा क्वेश्चन है, किसी को कोई इशू आ रहा है क्या, प्लीज बता दीजिए फटाफट। ओके देखो ये मेरे पास है आपका नंबर, आयन, देखिए मैंने आपको हाई कर दो मेरे नंबर से। आखिरी में 6682 है बराबर। 6682 है ना आपके नंबर में आखिरी में, मिस्टर आयन। यस सर। यस सर। हाँ मैंने हाई किया, मेरे को रिप्लाई करो, मैं उसके रिप्लाई में आपको मेरा ट्रेनर का नंबर भेज, तो उससे बात करो, वो गाइड कर देंगे आपको पूरा। ओके ओके हाँ। सर। हाँ, और थोड़ा टाइमली बात करना क्योंकि वो ग्राफर भी है, उसकी शूटिंग चालू हो रही है कुछ दिन में, तो वो आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, ठीक है हाँ। ओके। ओके। हम्म, ठीक है, और शाम तो डॉट 1 मिनिट थांबा, पहले आदित्य से बात करने दो। मिस्टर आदित्य क्या क्वेश्चन है आपका, अनम्यूट करिए प्लीज। Sir, yeah, I have one doubt. When the dot logic emerges in the chart, as soon as the dot logic emerges in the chart, angle must be a compulsory. Yeah? Yes, angle must be compulsory because of like this is a very nice question. I'm going to reply with a replay. Okay, so there are two scenarios which I'm going to show you and reply. Okay, so in case of gold itself, I let me show you this particular trade. Okay, so if you see this particular trade, what happens is sometimes, so it is called a dominance. Okay, I'm Okay. showing you with one simple language. Okay, so dominate करना बोलते हैं उसको, dominate लिखना था मेरे को, क्या लिखेगा मैं बात करता हूँ। हाँ, सो हाँ, डोमिनेंस इफेक्ट बोलते हैं इसको। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल एंड यू गाइस विल अंडरस्टैंड इट फॉर योर होल लाइफ। ओके, देयर इज वन प्लेस। ओके, एक शहर है, सब लोग ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझ के लीजिए। एक शहर है, ठीक है, यहाँ पर एक इवेंट है, ठीक है, इवेंट में जाने का रास्ता यहाँ से एंट्री है, ठीक है, और एक्स बोले तो एग्जिट है, ठीक है, और इवेंट का वेन्यू यहाँ पर है बराबर, इवेंट का वेन्यू यहाँ पर है, एंट्री यहाँ से करनी होती है और एग्जिट यहाँ से। अब यहाँ पे कॉमन वॉल्यूम और कॉमन पब्लिक विल कम फ्रॉम ई एंड गो टू एक्स, बट व्हाट हैपेंड, अंबानी डिसाइडेड टू कम टू योर इवेंट। अंबानी ने बोला कि भाई मैं आने वाला हूँ आपके इवेंट को, ठीक है चलो, अंबानी केम एंड अंबानी डिसाइडेड टू एंटर फ्रॉम हियर एंड ही गॉट लाइक 40-50 vehicles. Can you stop him from coming from that area? No, right? Ambani's or institutions.
ओके, बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस को हम बोलेंगे अंबानी। अगर अंबानी ने डिसाइड किया, इफ अंबानी डिसाइड्स दैट उनको गिराना है ये ट्रेड को, तो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग होते हुए भी एंगल अगर नीचे आ रहा तो आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड मिलेगा, थोड़े देर के लिए क्यों ना हो। समझा क्या आपको? और ये चीज आपको एंगल यहां पर आपको सेफ रख लेगा ये बता के कि हमारी ट्रेड वी आल्सो पुट टू लेवल्स देयर, ओके, दे आर गोइंग टू। देखिए हमने बहुत सिंपल सा मैथ्स किया इसमें, जो आपको दिखा रहा हूं मैं। जैसा आप देखिए, मोस्टली ये जो है दिस इज ब्लू जोन, ओके, ब्लू जोन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल द बाइंग ट्रेड्स पॉसिबल, करेक्ट। जैसे थोड़ा बहुत बाइंग आएगा वो ऊपर जाने वाला है कंटिन्यूअसली। ब्लू जोन में जब भी चला है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, रीसेट प्राइस स्केल देखिए, जब से ब्लू जोन में चल रहा है आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस ट्रेड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर 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 ऊपर। गुड थिंग इज योर एंगल इज ऑलवेज अबव दिस डायरेक्शन लाइन, करेक्ट। ब्लू इंडिकेशन अलोंग विद द एंगल इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर क्या हुआ कि आपकी जीरो लाइन से नीचे एंगल चला गया, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग, और दोज हु आर होल्डिंग दोज पर्टिकुलर ट्रेड्स आर स्टिल होल्डिंग इन अ बाइंग पोजीशन, बट बिग प्लेयर केम एंड इट सेड आई वांट टू ड्रॉप इट फॉर अ व्हाइल, तो उसके वजह से आपका ट्रेड थोड़े देर के लिए छोटा सा मूवमेंट लेके नीचे गिरा। बट अभी भी हमारे बड़े प्लेयर्स या अपना जो कलेक्टिव प्लेयर्स है वो क्या बोल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, लाइक द वे आई टोल्ड यू गाइस, राइट, कि दिस इज द एंट्री एंड दिस इज एग्जिट। Even if Ambani came for that visit from this side, he will take a U-turn and go. That's the same thing happened here. Ambani decided to drop this trade in the downward direction. समझ रहा कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ? बहुत सिंपल है कि हमारी ट्रेड नीचे गिराई उसने टेम्पररी, बट बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, हम तो सामने से ही आने वाले, तो यू टर्न मार दिया ट्रेड ने फिर से। और फिर से जब यू टर्न मारा तो वी विल सी द एक्चुअल डोमिनेंस इज गॉन, देन योर बाइंग एक्चुअली ट्रिगर्ड वन मोर टाइम एंड गिव यू अनदर स्मूथ ट्रेड। समझा? बड़ा सिंपल है। अब देखो यहाँ पे रेड डॉट आ गया सेलिंग का, अब यहाँ पर रेड डॉट आया, बट यहाँ पर अभी भी क्या है, बायर डोमिनेंस है, तो ये ट्रेड वीकली नीचे गई है और बाद में ऊपर उसके लेवल से काफी अच्छी गई है, बराबर। इवन इफ देयर वाज अ डोमिनेंस बाय सेल। देखो अब यहाँ पर देखिए, ये ट्रेड में भी आपको मैं एक मैथ्स दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 3447 से डाउन ट्रेंड सिर्फ $2 का आया, और अप ट्रेंड अगर आप देखेंगे, मैंने रिवाइंड करके रखा है, मैं अभी प्ले करूंगा अप ट्रेंड का भी। एक मिनट रुक जाइए। जो अप ट्रेंड इसके पहले आया था, पहले वाला बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अप ट्रेंड देखिए 3448 से 3453, $5 की अप ट्रेंड पकड़ी है उसने, कंपेयर टू $2 की डाउन ट्रेंड छोटे एंगल पे। गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड। देखिए बहुत प्रैक्टिकल ये सब, एंगल बड़ा बना, बट बड़े प्लेयर्स है इंटरेस्टेड, बट जो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग कॉन्सेप्ट है वो बोल रही है कि नो नो नो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, सो इट इज नॉट वर्किंग। प्लीज गवार के जैसा मेरा सेशन ड्रॉप मत करिए जिनको ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी टेक्निकली सॉलिड लग रही है, क्योंकि आप अगर ये नहीं करेंगे तो अवधूत साठे के जैसे चोटे आपके अकाउंट से पैसे निकाल के ले जाएंगे। समझ रहे कि जिनको खुद को कुछ आता नहीं, रेड मारी गई तो ठुक गई, तो अभी बोलता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। 4 दिन बाद स्टेटमेंट उसके लॉयर्स ने बना के दिया, वो बोल रहे हो, बराबर। 500 CR scam which happened in the Pune city and nearby area. I am talking about it for 4 years that those are losers. They take classes after market on Saturday, Sunday. People pay them 80,000, 90,000 rupees for their classes for 2 days. And when I try to teach by irritating my throat all the time, people take me lightly and drop the sessions in between. दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, ट्रस्ट मी। ये जो हमने बनाया है, ये बनाने में हमने बहुत एफर्ट लिए है। देखिए यहाँ पर बायर्स एंटर कर गए, पूरे पैरामीटर, अब देखिए मेरी एंट्री कितनी बढ़िया जाती है। हमारे ट्रेनर्स लाइव में ट्रेड बताते हैं आपको, बराबर। और मेरे को बताइए मार्केट में कौन माइका लाल है जो लाइव में बताता है? ये देखिए अभी इसने यहाँ पे जो एंट्री पकड़ी है 3447 से, रेजिस्टेंस तक ही $3 पकड़े उसने, 300 पिप्स होते हैं वो, $300 पर लॉट, 0.1 लॉट $30, 0.5 लॉट्स $150। इतना बढ़िया ट्रेड पकड़ के दिया अपने सेटअप ने, राइट। व्हाई इट इज गोइंग सो स्लो और व्हाई डिडंट गो लाइक क्रेजी? बिकॉज योर टाइम टेकन इज इन वॉच जोन एंड ओनली प्राइस इज फ्लाइंग टू फास्ट, बट टाइम इज गोइंग स्लोली। सो ये ट्रेड धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा है, आप देखते जाइए। सो प्लीज प्लीज प्लीज, ओके, थोड़ा सा मैं जब कुछ बता तो देखो धीरे धीरे जा रहा है, बोला ना, देखो गया अभी 58 पे चला गया। अब मेरा टारगेट देखिए, योर टारगेट्स आर अनरियलिस्टिक। व्हाट द हेल, आवर टारगेट्स आर नॉट अनरियलिस्टिक, दे आर अचीवेबल। We calculate targets using artificial intelligence.
वी हैव अ लाइब्रेरी कोडेड इन दिस ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है। वो बैकएंड से मैंने जब सेशन चालू किया कितने सारे लोग थे उसमें, अरे कुछ भी बता रहा है ये क्या करना। कोई भी सड़ा हुआ कचरा इंडिकेटर लेने से बेटर, कोई भी बकवास क्लासेस करने से बेटर एक बार मेरा प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यूस रह के देखिए। ओके, इफ यू प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, अभी ये जो ट्रेड बन रही है इसमें आपको रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड विद दोस रेजिस्टेंसेस कमिंग? रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मेनी ऑफ द पीपल हु गॉट दिस ट्रेड अराउंड सम एंट्री आर नाउ एग्जिटिंग फ्रॉम दोस ट्रेड। इट डजंट मीन कि वो ट्रेड वहां पे खत्म हो गई, या इट डजंट मीन कि वो ट्रेड वहां से आगे जाने वाली। उसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बेचने को निकाला है ट्रेड को। सही है। देखते जाइए। अभी ये देखिए और ऊपर जा रहा, बेच बिक गया, हो बिक गया, क्या खत्म। सी फ्रॉम 47 टू 70 कितने डॉलर्स हो रहे हैं पता है आपको? $23, $22 पकड़ो, $22। एंगल चेक कितनी मिनट आती डॉट इट इज नॉट इन आवर हैंड। वो कैलकुलेशन बैक एंड में होता है, हमारे हाथ में नहीं है वो। मैं एक बात बताइए मेरे को, एंगल के 5 मिनट पहले डॉट आ जाएंगे। ये क्या रेलवे चल रही है क्या कि अभी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए 5 मिनट में ट्रेन आने वाली? ऐसे नहीं होता। दिस इज ऑल कैलकुलेटेड इन बैक एंड। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट सेंटीमेंट, डिपेंड्स ऑन कंडीशनल लॉजिक्स वी यूज, इट इज डिपेंडिंग ऑन द कोड्स वी हैव इन द सिस्टम। ओके, वो सब प्रैक्टिकली होता है। अब देखो यहाँ पर सर बट वो वहां से उल्टा, अरे तो उल्टा घूमेगा ना। देखो एक बात बताओ मुझको, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, देखो पॉइंट ऑफ एक्शन बता रहा हूं मैं आपको। यू हैव टू यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। या आप यहाँ पर ऐसे लीड लगा के रखिए, उल्टा घुमा तो आप कबूक हो जाएगा। नहीं तो अपने पैसे तो बन ही रहे ना। देखिए अभी क्या होता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस थ्रो कर दिया, करेक्ट है। हाँ, अब मेरे को बताइए 47 या 48 से 71-70 तक गया वो $20। गोल्ड में 2000 पिप्स होते हो, 2000 पिप्स बोले तो $2000 एक लॉट के पीछे। $3400 के ट्रेड पे $2000 की मूवमेंट पकड़ा उसने इतने ट्रेड में। आप सोचिए, राइट। हाँ, यस, करेक्ट। रितेश ने पूछा है कि प्लीज टॉक इन हिंदी और इंग्लिश तो अदर्स विल अंडरस्टैंड। ओके, दूसरे लोगों को समझेगा ये लैंग्वेज यूज करो। ओके, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कम्युनिकेशन यहाँ पर करो मत, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में ही बात करो आप। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। कितना भी बोला तो भी अपनी राजभाषा हिंदी है और इंग्लिश अपनी बिजनेस लैंग्वेज है। ओके, सब लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ पे। बाकी अगर आपको करने के होंगे पॉलिटिक्स तो प्लीज मेरे सेशन ज्वाइन मत करो कोई भी। हम्म मैं यहाँ के नेटिव लोगों से अच्छा उनका लैंग्वेज बोलता हूँ, बट इट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम कम्युनिकेटिंग माय यूजर्स माय फीलिंग्स इन देयर कंफर्टेबल लैंग्वेजेस। ओके, सो बहुत सिंपल हूँ मैं बात को लेके। बिजनेस करना है हमको और आप लोगों को हमारे साथ में प्रोग्रेसिव रहना है, रादर देन वो उनके साथ में रोटियां सेकने के बजाय, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन क्या है देखने दो। देखो ये बोल रहे हैं कि अप ट्रेंड आया कि डाउन ट्रेंड, ये पता चलता है कि इससे पता चलता है कि लोग कौन सी ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल हो रही है। प्रोफाइल होने का मतलब क्या होता है वो भी मैं सिखा देता हूँ सबको, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल है। देखिए ये दो दुकानें हैं, बहुत अच्छे से समझ के लीजिए। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग बहुत बढ़िया काम करने वाला है आपके लिए। लाइफ में आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना अच्छा काम करेगा ये। ओके, देखिए एक ए शॉप है, एक बी शॉप है। प्लीज म्यूट रखिए सब लोग, मैं आपको कुछ समझा के दे रहा हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग क्या रहता है देखिए। क्या होता है, हमने वो कॉन्सेप्ट पे बहुत कोडेड लेवल पे काम किया है कि मिडल लाइन हैज टू बी इन द ब्लू इन ऑर्डर टू एंटर। दिस मिडल लाइन विल ऑलवेज बी इन ब्लू, not always but in most cases it will be blue. You should always check whether this direction line is going upward or downward, because if it is going upward it means the people who are buying those trade, जो लोग वो ट्रेड खरीद रहे हैं, ए शॉप बी शॉप का एग्जांपल मैं वीडियो में बता दूंगा आपको एनिमेशन करके। देखिए जो लोग वो ट्रेड को खरीद रहे हैं वो लोग और ट्रेड को ऊपर उठाने के लिए पैसे डालने में इंटरेस्टेड रहे तो ये डॉट आ जाता कि भाई बहुत सारे लोग बाइंग करने की तैयारी कर रहे हैं। आप सो सिंपल भाषा में समझ लो। ओके,
very simple language, many people are now getting ready to have this trade go upward, kind of a prediction of what might can happen in next few hours. It will not tell you whether it will be booked or not, क्योंकि वो लोग कब बुक करेंगे ये उनका कॉल होता है. रॉकेट अल्गो आपको बता देता है कि भाई वो लोगों के साथ छोटे प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और एंगल उल्टा घुमा तो बड़े प्लेयर्स घर जा रहे हैं. अब आप भी घर को चले जाओ, आपका तो ऑलरेडी सफिशिएंट मूवमेंट प्रॉफिट बन गया है. मिस्टर आयन, मैंने आपको हेलो किया है, आप उसको रिप्लाई करो. मैं आप कर दिया आपने रिप्लाई, राइट? तो मैं आपको मेरे ट्रेनर का डिटेल भेज दूंगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लो आपके जो भी क्वेश्चन है उनके लिए. ओके. सर कोई दूसरा सवाल है कि हाँ, सर क्या? वो एक्सीलेंस तो अभी बंद हो चुका है, तो सर ये अपने गोल्ड में ही ट्रेड कैसे करेंगे XAUUSD? हम आपको एक ब्रोकर के साथ में कनेक्ट करवा के देते हैं, ठीक है? हम उनके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं. वो ओके. अच्छा ब्रोकर है. सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है. सब लोगों को बोल रहा हूँ ये गलती कभी नहीं करने की. ओके. क्या होता है, सुन तो लीजिए पहले, क्या बताने तो दीजिए मैं क्या गलती नहीं करने की. ठीक है, हाँ, जी म्यूट बोलिए. करिए आप म्यूट करिए, आप म्यूट करिए. हाँ, सब लोग म्यूट रखिए, जरा सुनिए. हाँ, फोरेक्स में आप अगर ट्रेड करते हैं तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में अपने पैसे लेने के नहीं कभी. एक तो क्रिप्टो में लो और वहां से अपने इसमें विड्रॉल लो. बड़े अमाउंट तो बिल्कुल नहीं लेने के. डायरेक्टली कभी भी कोई भी ब्रोकर से ट्रांजैक्शन लेने का नहीं. एक्सएनएस ने वही किया, उनको नोटिस बैठी, उनकी ठोकी. ऑप्टा एफएक्स को भी ऐसे ही फंसाया था, उनका बैंड बजा के रख दिया था. आपको अगर पता होगा ये केस. तो प्लीज डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ऐसे लेने के नहीं, पहले उसको यूएसडीटी में लो और वहां से कनेक्ट करके कंटिन्यू करो. अब ये क्वेश्चन है, इज दैट ब्रोकर हैज अ रॉ अकाउंट? यू कैन टॉक टू द ब्रोकर, दे हैव सेवरल अकाउंट्स. आई कैन प्रोवाइड यू विद देयर सपोर्ट नंबर, ही विल बी हेल्प एबल टू हेल्प यू. एक बात याद रखिए, अपने लोगों को उनके इसमें ब्रोकरेज एकदम मिनिमल, या आई थिंक ब्रोकरेज ही नहीं लग रहा बहुत सारे लोगों को, वो बोनस के नाम पे दे रहे हैं कुछ तो अमाउंट. जैसा आप अगर उसमें डिपॉजिट करते हो तो आप वो ब्रोकर को जरूर यूज करिए. कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं. चलिए हम फिर से चलते हैं अपने एक बार बीटीसी पे. देखिए, बीटीसी का एक बहुत अच्छा चीज बता दूं आपको मैं. अपना वॉल्यूम प्रोफाइलिंग या फिर जो बड़े गैंग है बीटीसी, हम लोग थोड़े हाइयर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, करेक्ट? तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उसने सवेरे के 4 बजे क्या कर दिया, डॉट फेंक दिया. अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट के हिसाब से रॉकेट सेल आया 108,725 पे. रॉकेट सेल आया, आप देखिए खाट 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 कर कितने तक गिर गया, 107,689 तक. दिख रहा है आपको? ये बिटकॉइन का कमाल है रॉकेट अल्गो के सेटअप के साथ. बड़ा सिंपल है ये. हमने आपके लिए जोन्स भी लिख के दिए. ऊपर की तरफ जाने को लगा तो बायर जोन में जाता, नीचे की तरफ जाने को लगा तो सेलर जोन में. हमने उसको लिख के भी दिया है आपके सेटअप पे. देखिए सेलर जोन और ये बायर जोन. अब ये जो है जीरो की लाइन है, ये आपका जो वॉल्यूम प्रोफाइलर है ये आपको बता देगा कि मेरे हिसाब से तो ब्रो नीचे जाना चाहिए. तो ट्रेड थोड़ी देर में नीचे जाता. कभी कभी क्या होता कि इस सेलर्स अभी भी होल्ड करके बैठे रहते, ट्रेड थोड़ी सी ऊपर उठने को लगती, वॉल्यूम प्रोफाइलर बोलता अभी हमारे पास में लोग नहीं आए हैं, ये जो है ये टेम्पररी सेंटीमेंट है. तो टेम्पररी ट्रेड ऊपर जाती है, ज्यादा देर के लिए नहीं. इसलिए आपको वहां पे वैसा दिखने को मिला. तो ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएंगे. हम लोग रेगुलर बेसिस पे इस पे और काम करेंगे आपको समझाने का, तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे, चिंता मत करिए. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि बॉस यहाँ पर तो ब्लू आया, फिर ये ट्रेड ऊपर क्यों नहीं गई? ये सिर्फ ये बताता है कि बहुत सारे लोग बाइंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या बहुत सारे लोग सेलिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. ऊपर नीचे उठने के लिए उसको मेन पार्टी जिनका सपोर्ट हमेशा लगने वाला है वो है इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने ये पर्टिकुलर ट्रेड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसीलिए ये ट्रेड कहीं भी नहीं गई. इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट करने का मतलब है डायरेक्शन की लाइन में एंगल बना के ऊपर उठने का कोशिश करना और आपके सेंटिमेंट्स को बचा के रखना. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहा तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. और थैंक यू फॉर योर फीडबैक. बहुत अच्छा फीडबैक आया है. हम रॉकेट अल्गो के ट्रायल सिस्टम में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं. हम आपसे पेड ट्रायल रखने वाले हैं, कुछ दिन में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ लोगों को देख के. इंटरनेशनल कस्टमर $5,000 हफ्ते के रॉकेट अल्गो के साथ बना रहे हैं और इंडिया में वही है, आपका ही है क्या, और मैं कैसे मानू, और मेरे को तो दूसरा बंदा 3,000 पे लाइफ टाइम दे रहा. तो फिर
एक बात आप खुद सोच के बताइए, आप एप्पल का फोन लेते तो उसमें मेमोरी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता। वन प्लस वाले ने मांगा तो आप क्या बोलेंगे, अरे साले चोर है। सही है, अब हम लोग तो एप्पल के लेवल के लोग हैं, तो हम तो थोड़ा आपको फिर वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने को लगाएंगे ना अपना। सही है। हाँ, और फ्री की चीजों की कीमत नहीं रहती। मैंने इतना बड़ा लर्निंग पोर्टल बनाया आप लोगों के लिए, आधे से ज्यादा लोगों ने उसमें साइन अप ही नहीं किया। फ्री में लर्निंग पोर्टल बनाया है तो वी स्पेंट समवेयर अराउंड 4+ लाख रुपीज टू क्रिएट द होल थिंग। उसके अंदर के एनिमेशन, स्क्रिप्ट, डबिंग सब कुछ करने में हमने अभी तक वो पूरा पोर्टल बनाने में रॉकेट अलगो के जितना मटेरियल उतना महंगा है, बट लोग यूज ही नहीं करते। हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेनर को हम सैलरी रखा हुआ है, आप लोग ज्वाइन ही नहीं करते ट्रेनिंग को। आज शाम को ट्राई करिए, ज्वाइन कर सकते हो तो 9 बजे का। मैं आयन को नंबर दे रहा हूँ, बाकी किसी को नंबर चाहिए तो प्लीज मुझको डीएम करिए। आयन ट्रेनर के साथ बैठो प्लीज, ठीक है। ओके सर। हम्म। देखिए गाइस, मैं एक बात और बता देता हूँ सबको, ओके, ये बात बताना जरूरी है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे कि मैंने अवधूत साठे के जैसा स्क्रीन पे आके डांस करके बताना जैसा उसने किया था, राइट, तो वो सब चीजें मेरे को नहीं आती। मैं आपको ट्रेनर दे सकता हूँ, मटेरियल दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। मैं अगर डांस करूंगा तो फिर आप लोग मेरे से राइडिंग करना। वो अवधूत साठे को ही अच्छे दिखते डांस करना, फिर सेबी ने उसको अच्छे से नचा लिया। आपने देखा ना उसका वीडियो, यूट्यूब पे देखिए, वो डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था, उसको बहुत गालियां पड़ी उसको। तो आप मेरे से वो सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर। आप मेरे से, मैं एक ही चीज के ऊपर नाचता हूँ, मालूम है आपको, बीवी के इशारों पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी मोर देन दिस राइट नाउ। आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द मार्केट, इम्प्रूव द प्रोडक्ट। आपके लिए क्या बना सकते हैं सब बनाएंगे हम लोग सिस्टम के अंदर, बट आप इसी को फॉलो करिए। अभी एक क्वेश्चन और आया था, उसका आंसर मैं देता हूँ सेशन रैप अप करने से पहले, कल आया था। फोन कैसा आया देखो, मेरे को आती की एक्टिंग थोड़ा समझने की कोशिश। हाँ, बीटीसी नीचे जा रहा है बराबर, ये इधर है ना बीटीसी। ये मैं हटा देता ना, ये मैंने रिवाइंड पे लगा के रखा था, यस कर दो। हाँ, बीटीसी नीचे जा रहा है दिख रहा है मेरे को। बट जो आपने अनिल कुमार जी एक चीज नोटिस करी क्या, ये देखो यहाँ पे डॉट मारा था, ये देखो क्या भागा था वो, 108139 से सीधा 109769 पे गया। ये देखो 5 मिनट के टाइम। अब यहाँ पर तो एक बात और सब लोग सेशन में बताइए, कॉम्बिनेशन आया है रेजिस्टेंस और हाई सप्लाई का। कॉम्बिनेशन जब आता है तो अपनी ट्रेड ऊपर जाती के नीचे गिरना चालू होती। कॉम्बिनेशन आया और एंगल प्रॉफिट बुकिंग में गया। हमने आपके लिए और एक हिंट डाली हुई है जो बहुत सारे लोग ध्यान से नहीं देखते। गाइस देखो, ऊपर जाने वाले एंगल के लिए भी हमने रेजिस्टेंसेस डिजाइन किए हुए। देखो, ये रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 1 है। वीक ट्रेड रही तो रेजिस्टेंस 1 को टक्कर मारती, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही तो रेजिस्टेंस 2 को नीचे टक्कर मारती है, राइट। देखिए वहां पे टक्कर मार दिया था एंगल ने और यूटर्न मारा, दिख रहा है आपको सबको। अब वो असरानी का डायलॉग मत मारना, कोई वो कौन सी मूवी का डायलॉग है ना, पता नहीं मैं तो अंधा हूं, मेरे को तो नहीं दिख रहा कुछ भी। तो ऐसा मत करना, यहाँ पे सब क्लियर क्लियर दिख रहा है। ये देखिए रेड में दिख रहा है, ये डायरेक्शन को उल्टा मार रहा है टक्कर। पता नहीं मैं तो अंधा हूँ, क्या क्या देखना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा है मैं अंधा हूँ, यस। मेरे को आ नहीं रहा था। हाँ, ठीक है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, 100% इसमें जो भी कोडिंग करी है हमने बहुत सोच समझ के करी। एक और क्वेश्चन का आंसर वो पहले जो बंदे का बता रहा, मेरे को आवाज आता कि देखो, मेरे को फोन आया, हेलो। मैंने बोला हाँ बोलिए। हाँ, हम बिहार से बात कर रहे हैं। मैंने बोला भैया तो इंग्लिश में बात कर रहा है कि हिंदी में, क्या बिहारी में हो तो बोल। हाँ हाँ, हम बिहार से ही बात कर रहा हूँ। तो हाँ बोलिए। हाँ, ई एआई पे काम करता है का। मैंने बोला एआई क्या रहता है, एआई एआई नहीं सुना है आपने। मैंने बोला भैया एआई पे क्या काम करना चाहते हैं आप जैसा। अरे वो मार्केट में नहीं का सब लोग बोलता रहता है कि एआई एआई करके होता है। हाँ हाँ, उस पे काम करता है का आपका ये, एआई पे ही काम करना चाहता है, हम बाकी चीजों पे हमको विश्वास नहीं है। मैंने बोला भैया तेरा एआई का लॉन्ग फॉर्म तो बता क्या है। वो नहीं पता हमको, हमको सिर्फ एआई पे काम करने वाला ही सिस्टम चाहिए। मैंने बोला भाई तो, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है तेरे को पता है क्या। उसको एआई का लॉन्ग फॉर्म पता नहीं है, और वो उसको एआई बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करने का है। मैंने बोला सर ऐसे नहीं होता, आपको उस पे वो सब हमको बोलिए मत। आप लोग सब चोर है। एआई पे काम करता होगा तो ही हम लेंगे।
हमको बाकी कोई चीज पे विश्वास विश्वास नहीं है, एआई चाहिए हमको, बस एआई। मैंने बोला सर बिल्कुल हमारे लेवल के बाहर की बात है वो, आप फिर से फोन मत करिए। तो बोले फिर आप काहे हमको एडवर्टाइज दिखाए है? मैंने बोला भाई एडवर्टाइज तो चलती रहती है, अब तेरे को दिख गई उसमें मेरी गलती है क्या? नहीं आपका ही गलती, आपने दिखाना नहीं चाहिए था। मैंने बोला भाई एक काम कर, ठीक है मैं तेरे को वीडियो कॉल करके तेरे पैर पड़ लेते तो फोन बंद कर दे। उसने लिटरली फोन कट कर दिया मेरा, मैंने भी उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला यार यही एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं रोज सोचता कि मैं अमेरिका से वापस क्यों आ गया करके। उसको एआई का लॉन्ग फॉर्म नहीं पता और उसको एआई बेस्ड सिस्टम चाहिए। बताओ मेरे को क्या करना चाहिए था भाई? मैं तो उसको ये भी बोला था, आप लोगों को पता है मेरा लाइन, मैं उसको 2 बॉटल ले जाके देने वाला था जहर की, ठीक है, कि एक बॉटल तू रख एक बॉटल मैं रखता, पहली वाली तू पी, अगर कुछ हुआ नहीं तो मैं दूसरी दे दूंगा तेको। मैं थोड़ी लूंगा राइट, वो दूसरी मैं दूंगा तेको मेरे, क्योंकि जब तुमको पता ही नहीं और तुमको काम करना है उस पे, क्या मीन्स विश्वास नहीं भैया, तेरे को लॉन्ग फॉर्म भी नहीं पता क्या है क्या नहीं, कुछ आइडिया है नहीं, तो यही प्रॉब्लम है मार्केट में लोगों के। तुमको आइडिया कुछ है नहीं, तुमको उस पे काम करना है। हमने जो किया है ये कोडिंग, अभी एक यूजर का क्वेश्चन आया था, मैं उसका आंसर यहाँ पे सेशन, इसमें ईएमआई कौन से लगे हुए? अरे भाई पूरे दुनिया भर के ईएमआई लगे हुए इसमें। कहाँ पे? डायरेक्शन में, ये देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ईएमआई कौन से? अरे तुमको मालूम है क्या रॉकेट अल्गो कितने सारे लॉजिक्स पे काम करता है? ये देखो मेरे कोड पे लेके जाता हूँ मैं आपको। हाँ ये देखिए, ये हमारे मूविंग एवरेजेस है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, ईएमआई 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, वो छोड़ के 32 इंडिकेटर लगे हुए इसमें, बराबर। ये छोड़ के 32 लॉजिक्स का कॉम्बिनेशन है वो। तो आप ये से कैसे सोच सकते हैं कि आप एक ईएमआई या 2 ईएमआई ढूंढ के हमारे कॉपी मारने का कोशिश कर लेंगे, राइट? बीटीसी तो बूम हो गया ना मेरा भाई, ये देखो 1 मिनट पे भी बूम हुआ है, ये देखो 1 मिनट पे करने लगता आप, है ना अनिल सर? 1 मिनट पे तो जबरदस्त चला है बीटीसी अभी जस्ट। ये देखिए डॉट सर भी आया टाइम था। फ्रेम क्या रखने का आ, बीटीसी पे? कौन पूछ रहा है? आयन, यस सर, टाइम फ्रेम क्या रखने का बीटीसी पे? आप क्या करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। आप अगर होल्डिंग के ट्रेड ले रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम रखो। आप अगर उसमें बीटीसी में ऑप्शंस भी होता है, बराबर, जैसा अनिल कुमार जी बीटीसी पे ऑप्शंस कर रहे हैं, उनको छोटे टाइम फ्रेम रखने चाहिए, 1 मिनट 3 मिनट, क्योंकि उसमें क्या रहता है कॉन्ट्रैक्ट फ्लक्चुएट होता है, प्रॉफिट बनता, छोड़ देते। आप बोलेंगे कि मैं होल्ड कर रहा हूं थोड़ा सा, तो फिर आपको 5 मिनट 15 मिनट रखने चाहिए, समझे क्या आप? यस सर। हम्म ये डिपेंड करता है। देखो अभी छोटे टाइम फ्रेम वालों की तो मजा हो गई यहाँ पे, 1 मिनट के हिसाब से देखो डॉट भी आया था। मैं चाहता हूँ अनिल कुमार जी बताइए मुझको कि अपना सेटअप बराबर परफॉर्म किया क्या नहीं इस पे बीटीसी पे, आप जो लाइव देख रहे हैं। अनिल कुमार जी है ना सेशन में? हाँ जी सर लिखा है उन्होंने, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मैं फिर से आपसे मिलूंगा। याद रखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हाँ अगर आप फंसना नहीं चाहते बकवास चीजों में तो सीखने की तैयारी करिए, हम आपको सिखाते हैं। नहीं तो फिर एआई चाहिए हमका, पता कुछ है नहीं हमका, है ना? फिर वो वही हो जाएगा आपके साथ में। एआई का लॉन्ग फॉर्म भी पता नहीं, एआई मैं यूज करता हूँ बट मेरे ऑफिस के ऑपरेशंस में यूज होता है बहुत ज्यादा, सही है, आप याद रखिए ये बात को। और कुछ चीजें जो है ना वो कॉमन सेंस के ऊपर छोड़नी चाहिए, कुछ चीजें टेक्नोलॉजी पे, अब सब चीजें कॉमन सेंस पे नहीं छोड़ सकते। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज और दिखाई थी, ये देखिए, ये मैंने बनाया था खुद का, ये एआई से बनाया मैंने, ये देखिए, ये मैं हूँ कैप्टन अमेरिका, कैप्टन आदित्य बन के, राइट? ये सीजीआई इफेक्ट है, 2 मिनट में बनाया मैंने एआई यूज करके, बराबर। तो एक मैं अभी पूरी मूवी भी बनाऊंगा मैं शायद कुछ दिन में, ठीक है? हाँ ये देखा है, मैं कुछ तो बोलने का, मैं बोल रहा हूँ कि बकचोदी मत करो नहीं तो इसको छोड़ दूंगा पीछे तुम्हारे। आपको सुना ही नहीं आ रहा होगा बट वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो हाँ, हाँ बिल्कुल, आपको आपको बनाना है क्या? ठीक है बना देंगे, ठीक है। हाँ हम लोग सब कुछ बना सकते हैं बट हम किसी को उल्लू नहीं बना सकते क्योंकि वो हमको नहीं आता। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई विल कनेक्ट विथ यू अगेन, टेक केयर।